गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, एक सत्य कहानी है, झूठ नहीं। एक राजा का प्रश्न है कि भगवान एक हैं या अनेक, रहते कहाँ हैं, करते क्या। तीन प्रश्न हैं। वो राजा तलाश कर रहा है कि तीन प्रश्नों का उत्तर हमें मिलना चाहिए। वो सभी लोगों से पूछ रहा है, उसने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। ईश्वर की कृपा से एक दिन वो घोड़े से जा रहा है। एक संत महोदय साधारण वेश में रास्ते से आ रहे हैं। राजा ने घोड़े को रोका, घोड़े से उतरा और साधु से कहा, संत से, कि हमारा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दो। उसने कहा, प्रश्न बताओ, परंतु मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर दे ही दूं। फिर उसने प्रश्न बताए, भगवान एक है या अनेक, रहते कहाँ है, करते क्या। संत ने कहा, राजन, अगर जंगल में आपसे बताएंगे तो आप ही अकेले सुनेंगे, अगर आपकी इच्छा हो तो दरबार में बताएं, दरबार में सभी लोग सुनेंगे। राजा के मन में ठीक बात आ गई। उसने कहा, ठीक है, 8 दिन का वादा हुआ, फला दिन आप दरबार में आ जाएंगे। संत महोदय उनके राज के कुछ दूर पर एक किसान के यहाँ रुके। 8 दिन वहां रुकने के बाद किसान से कहा, आज राजा के दरबार में चलना है और तुम संत बन जाओ, मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। उसने कहा, किसान ने संत से कहा, प्रभु, मैं संत नहीं बन सकता, मेरे बाल बच्चे हैं। संत ने समझाया, बनना है, संत होना नहीं। बनना और होने में, संत बनना और होना अंतर है। बनने में कठिनाई नहीं है, मगर संत होने में कठिनाई है। समझाया और उसने कहा, मैं किसान बना जाता हूं, तुम संत बन जाओ, तुम हमारे कपड़े पहन लो, हम तुम्हारे कपड़े। खुरपी जो किसान लिए था वो संत ले लिया, और जो कपड़े थे संत के वो किसान ले लिया। और संत ने समझा दिया कि अगर राजन प्रश्न पूछें तो यही कह देना, ये बड़ा छोटा सा प्रश्न है, हम हमारा चेला ही बता देगा। कहन, प्रभु, क्यों पाप में पड़ते हो, हमें चेला क्यों आप बन रहे हैं। कहन, कोई काम बनता हो तो चेला बनने में कोई अंतर नहीं। दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। पहुंचने पर संत, जो नकली संत था किसान, वो संत के वेश में, उसको आसन दिया गया। जो असली संत है किसान के वेश में, वो खड़ा रहा, उसको बैठने को किसी ने नहीं कहा। बड़े समझने की बात है। राजन ने नकली संत से कहा, किसान संत जो बना है, कि हमारे प्रश्न है, आप जानते हैं। कहन, महाराज बताइए। उसने कहा, सुनो, मेरे प्रश्न है कि भगवान ब्रह्म एक है या अनेक, रहते कहाँ है, करते क्या है। 3 प्रश्न है। जो किसान संत बना है वो कह रहा, प्रभु राजन, इतना छोटा प्रश्न आपने पूछा कि हमको बताने में भी शर्म लगेगी, हमारा ये तो चेला प्रश्न का उत्तर देगा। लेकिन चेला कहना, हाँ, चेला देगा। जो असली संत किसान के वेश में है, उससे राजन ने पूछा
कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? कहना अवश्य, परंतु एक एक प्रश्न पूछना। राजन ने पूछा, ये बताइए ब्रह्म एक है या अनेक? संत ने कहा, कुछ ऐसी चीज मंगा लें घर से जो गिनी जा सके। राजन का काम हीरे एक टोकरी में आ गए। संत ने कहा, जो किसान संत है उसने कहा कि अब राजन इनको गिनना शुरू करो। जिस समय राजन ने एक हीरा उठाया, कहा एक। संत ने कहा अलग रख दो। दूसरा जिस समय हीरा उठाया तो कहा दो। रुक जाओ राजन। वो समाज बैठी है उनसे कहा कि देखो ये राजन के हाथ में हीरा एक है या दो? सभी ने कहा एक। तो कहा देखो ये राजन कितना झूठ बोल रहा है, कहता है दो, लिए एक है और कहता दो है। इसी तरीके से उसने 5 6 7 हीरे गिनवाए। गिनने में गिनती बढ़ती है परंतु हाथ में एक ही रहता है। किसान संत ने कहा कि हो गया आपका प्रश्न। कहन बोलो महाराज, क्या हम समझ नहीं पाए? कहन देखो आपने हीरा एक ही उठाया और गिना अनेक। तो ब्रह्म एक है, भेष और रूप इनके अलग अलग है, उसी तरीके से गिने जाते हैं, परंतु ब्रह्म है एक। हीरा एक ही है, गिने अनेक गए आप। उसकी समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न हुआ, रहते कहाँ? संत महोदय ने कहा कि प्रभु राजन, सुबह से हो गया खेती में काम करते रहे, हमको भूख भी लगी है, दूध दूध मंगाओ तो पिए। तो राजन ने आदेश कर दिया कि एक कटोरे में, बड़े कटोरे में दूध ले आओ। दूध आ गया। दूध जिस समय कटोरे में रखा गया तो संत महोदय, किसान संत ने उनको हाथे से उसको खबुआने लगे, मैंने घोलने लगे। तो राजन ने सोचा कि ये सख्त चीनी जो पड़ी है उसको घोल रहे, मगर वो हाथ से उसको मथते रहे। बड़ी देर होने के बाद राजन ने कहा कि आप इसमें क्या ढूंढ रहे हैं, क्या मथ रहे हैं? कह राजन मुझे माफ करना, हमने सुना है कि दूध में घी होता है, तो दूध कटोरे में अधिक है, इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि इससे घी ढूंढ लें और घी निकाल करके घी को खा लें, दूध आप का न पिए। राजन ने कहा ऐसा नहीं होता, घी इस तरीके से निकले। फिर कैसे निकलेगा? यानी इसको जमाया जाएगा, मथा जाएगा, उसके बाद क्रीम निकलेगी, उसके बाद घी बनेगा। कहन हो गया राजन आपके प्रश्न का उत्तर। कहन समझे नहीं? कहन जिस तरीके से दूध में घी छुपा है और दूध में घी दिखाई नहीं देता है, क्रिया करने के बाद ही घी निकलता है, इसी तरीके से सबकी आत्मा में परमात्मा का वास है और कर्म करने से परमात्मा मिलते हैं। तीसरा प्रश्न आया, रहते कहाँ, करते क्या है? जिस समय राजन ने कहा तीसरा प्रश्न है करते क्या है, संत ने कहा तुमको अकल है कुछ? प्रश्न करता सिंहासन में बैठा है, प्रश्न का उत्तर देने वाला नीचे खड़ा है, यही कायदा होता है क्या? प्रश्न करता नीचे होता है, प्रश्न का उत्तर देने वाला बड़ा होता है, ऊपर बैठता है। राजन ने तुरंत सिंहासन खाली किया और वो किसान संत को अपने सिंहासन में बैठाल दिया। संत ने कहा राजन आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। समझे नहीं?
कारण ईश्वर यही करता है कि एक क्षण में सिंहासन और एक क्षण में नीचे, सिंहासन के नीचे। आप एक क्षण में सिंहासन में थे, आज सिंहासन के नीचे खड़े हैं। तो ये 3 प्रश्नों का उत्तर आप समझने की बात है, अब समझें। इसीलिए मेरा निवेदन है कि सबकी आत्मा में परमात्मा का वास है। जैसे एक माचिस में सभी लोग जानते हैं कि इसमें अग्नि है, परंतु अग्नि जलेगी कैसे? बिना कुछ किए अग्नि नहीं जल सकती। इसीलिए आत्मा में परमात्मा बैठा है। आपको कुछ सत्कर्म करना पड़ेगा, तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। मेरा बार बार निवेदन है कि आप घर बैठे अगर सत्कर्म करते रहेंगे तो आपको भगवान अवश्य मिलेंगे। ये हमारा नहीं, विद्वानों का मत है।